हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर एमीन उसका इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। समझिए, खासकर एमीन का जो बेसिक करैक्टर है वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ ऐसा फैक्ट है जो आपको एनसीईआरटी याद करने के लिए बोल रहा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। एमीन होता क्या है? अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो अमोनिया एक बेस क्यों है समझिए। मान लीजिए एक अमोनिया है H, इस पे क्या होता है? एक लोन पेयर। इस लोन पेयर के कारण अमोनिया एक लेविस बेस के जैसा बिहेव करता है। मान लीजिए कोई एसिड है H+ आयन, ये क्या करेगा? H+ अपना लोन पेयर इसे देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए H और यहाँ पे एक H आएगा, अपना लोन पेयर दिया इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल है हम बोलेंगे ओ एमीन उतना ज़्यादा क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, चलिए एक ये हुआ। सेकंड समझिए, एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एलिफेटिक और अमोनिया और एरोमेटिक में कौन ज़्यादा बेसिक है। चलिए उसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, कहने का क्या मतलब है। अभी हम लोग क्या देखें, कैटायन था H, ये अमोनियम सॉल्ट है। मान लीजिए यहाँ पे H के जगह पे एलिफेटिक अगर होता, R ग्रुप H और यहाँ पे H, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और एक एरोमेटिक अगर होता NH2। समझिए, ये मेरा अमोनियम सॉल्ट अमोनिया, ये एलिफेटिक एमीन, ये एरोमेटिक एमीन। अब यहाँ पे समझिए हम क्या बोले, ये जितना कैटायन स्टेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो एक अल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, पॉजिटिव चार्ज है वहां। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसका स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक H और नहीं होता तो यहाँ पे एक और अल्काइल ग्रुप होता। मान लीजिए यहाँ पे भी R होता तो ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता। तो इससे क्या पता चला कि अल्काइल एमीन क्या होता है? स्टेबल ज्यादा होता है इन कंपेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनियम कोई ऐसा ग्रुप नहीं देने वाला। अब आइए एरोमेटिक में। एरोमेटिक में हम लोग देखे हैं ये लोन पेयर, यहाँ पे जो है ये लोन पेयर क्या होता है? इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाता है। क्या होता है? ध्यान दीजिए, लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा और इसका रेजोनेंस क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव आएगा NH2 और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो देखिए बेस है क्यों? क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। लेकिन एरोमेटिक एमीन में अमोनिया के ऊपर लोन पेयर बच ही नहीं रहा है, समझ पा रहे हैं? लेकिन एलिफेटिक एमीन में इसको स्टेबल बना रहा है और अमोनिया में ना ही लेने वाला है ना ही इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इस टाइप से एक ऑर्डर यहां पे हम डिफाइन करते हैं कि बेसिक ऑर्डर सबसे ज्यादा किस में होगा? अल्काइल ग्रुप में, या बोल दे अल्काइल एमीन में। इसके बाद किस में? अमोनिया NH3। और इसके बाद किस में आएगा? बोले तो एरोमेटिक एमीन में। किसमें? एरोमेटिक एमीन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक एमीन में। ये आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा बेसिक कौन? अल्काइल एमीन, फिर अमोनिया और उसके बाद एरोमेटिक एमीन। अब समझते हैं एरोमेटिक अल्काइल एमीन में। यहां पे ध्यान दीजिए, अल्काइल एमीन में जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है किसी एक बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस। थोड़ा इसे डिस्कस करते हैं। देखिए हम अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहे हैं, ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन खुद इजी में बन जाएगा। समझिए, इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम 1 डिग्री एमीन लें, यहां पे ध्यान दीजिए H R, ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। आइए 2 डिग्री एमीन, यहां पे भी R है, यहां पे भी R है, यहां पे H, ये क्या है? 2 डिग्री एमीन। आइए 3 डिग्री एमीन पे R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अगर इंडक्टिव इफेक्ट देखें तो ये अपना दे रहा है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन देने के लिए,
और यहाँ पे 3 ग्रुप है देने के लिए, यानी केटायन का स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एमीन क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन सॉल्वेशन पे भी डिपेंड करता है। सॉल्वेशन का मतलब है जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो समझिए, देखिए यहाँ पे H है तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होगा, OH2 एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी तो कनेक्ट हो सकता है OH2, यहाँ पे ये भी कनेक्ट होगा OH2। देखिए मतलब 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। देखिए 2 डिग्री में क्या होगा, ये एक मॉलिक्यूल बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन 3 डिग्री में एक ही हाइड्रोजन है इसलिए ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो सॉल्वेशन का मतलब हम क्या बता रहे हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो 1 डिग्री में देखिए 3 बना रहा है, 2 डिग्री में 2 और 3 डिग्री में 1। तो अगर सॉल्वेशन के बेसिस पे हम बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए जस्ट ऑपोजिट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन सॉल्वेशन में क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। समझिए R के जगह पे अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता है CH2, CH3, तो ये एक बड़ा ग्रुप आ रहा है। बड़ा ग्रुप मतलब जितना बड़ा ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, बड़ा ग्रुप मतलब भीड़ जितना ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से स्टेरिक हिंड्रेंस भी फैक्टर होता है एक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने में। तो ओवरऑल यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ पे आपकी बुक में NCERT में जब एक कार्बन के साथ क्या बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो भी दिया हुआ है, मतलब मीथेन के साथ और इथेन के साथ क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा आपको दिया है। क्या हम बोलना चाह रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये आपका इथाइल का ऑर्डर दिया हुआ है, ये मिथाइल का ऑर्डर दिया हुआ है। मतलब इथाइल के केस में सबसे ज्यादा बेसिक कौन, 2 डिग्री, फिर कौन है 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और उससे भी कम कौन है अमोनिया। तो ये तो हम पहले बोल चुके हैं कि अल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक होता है अमोनिया से, और अमोनिया से कम होता है एरोमेटिक एमीन। तो इथाइल के केस में हम इस ऑर्डर को कैसे याद रखेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, तो इसे हम क्या याद कर सकते हैं 231। लेकिन मिथाइल के केस में देखिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन है 2 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इथाइल के केस में 3 डिग्री है और यहाँ पे क्या है 1 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है और फिर अमोनिया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 213। अगर हम समरी में बात करें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या याद रखना होगा, सबसे ज्यादा अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है अल्काइल एमीन, उससे कम अमोनिया, उससे कम एरोमेटिक एमीन। ये इथाइल एमीन का आपको ऑर्डर याद रखना होगा 231 डिग्री को डिफाइन कर रहा है, और मिथाइल एमीन को आपको याद रखना होगा 213, ये डिग्री को डिफाइन कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, इथाइल के केस में दिया हुआ है, किस केस में, इथाइल के केस में। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इथाइल है, ये एरोमेटिक एमीन है, ये अमोनिया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए C6H5, लेकिन NH2 किससे कनेक्ट है CH2 से, इसलिए अल्काइल एमीन है, और ये भी मेरा अल्काइल एमीन। तो ये एक एरोमेटिक एमीन है तो सबसे कम बेस होगा C6H5NH2। इससे ज्यादा कौन होगा, तो एरोमेटिक से ज्यादा कौन होता है अमोनिया, तो अमोनिया देखिए NH3, ये हो गया। अब आ जाइए, ये भी इथाइल का केस है, मतलब अल्काइल एमीन का केस आ गया इन तीनों में। लेकिन इस केस में आप देखिए C6H5 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहां पे जो लोन पेयर है उससे इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ कर रहा है, मतलब ये लेस बेसिक होगा इन कंपेयर टू दिस। तो यहां पे अब ऑर्डर में क्या आएगा C6H5CH2NH2। चलिए अब क्या बचा मेरे पास, C2H5 का होल 2 और C2H5। तो इथाइल के केस में ज्यादा बेसिक कौन है, देखिए 2 डिग्री, और उससे कम कौन है 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहां पे मेरे पास क्या है 1 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे C2H5NH2, और इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा C2H5 का होल 2 NH। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आइए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, इथाइल का केस है। देखिए इथाइल का केस, ये आ गया एरोमेटिक। तो एरोमेटिक क्या होता है? लेस बेसिक होता है। तो एरोमेटिक यहां पे क्या आएगा? C6H5NH2, क्योंकि ये एरोमेटिक है इसलिए लेस होगा। अब यहां पे देखिए इथाइल का केस है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इथाइल के केस में ऑर्डर क्या होता है? सबसे कम 1 डिग्री। तो आप 1 डिग्री को लिखेंगे C2H5NH2। उसके बाद 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को आप लिखिए, यहाँ पे 3, ये मेरा 3 डिग्री, C2H5 का होल 3N। और उसके बाद क्या होता है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का है, ये मेरा 2 डिग्री है, C2H5 का होल 2NH। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। कहां पे? चलिए यहां पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखिए मिथाइल का केस दिया हुआ है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक में एरोमेटिक है। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा? एरोमेटिक। तो लिखते हैं C6H5NH2। इससे ज्यादा बेसिक होगा ये, क्योंकि यहां एरोमेटिक तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो ये ग्रुप आएगा C6H5CH2NH2। यहां पे ध्यान दीजिए, ये एलिफेटिक में होता है, क्योंकि C6H5 डायरेक्टली अमोनिया से कनेक्ट नहीं है, पहले अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, इसलिए किस में होगा? एलिफेटिक में होगा। चलिए इसके बाद देखिए तीनों में आपका कौन सा केस है? मिथाइल का केस। तो मिथाइल के केस में क्या ऑर्डर होता है? 213। तो सबसे लेस बेसिक कौन है? 3 डिग्री। तो आप 3 डिग्री को लिखिए, CS3 का होल 3N। इसके बाद क्या आएगा? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या है? यहां पे लिख रहे हैं CS3NH2। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? 2 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हैं CS3 का होल 2NH। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एमीन का इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 4। तो वन मोर टाइम आपको क्या याद रखना है? अल्काइल एमीन ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एरोमेटिक। और क्योंकि एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आपको ये 2 ग्रुप का ऑर्डर याद होना चाहिए। इथाइल के केस में क्या होता है? 231। मिथाइल के केस में 213। अब बोलिएगा कब तक याद करेंगे? प्रोपाइल का केस, ब्यूटाइल का? नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी ये आपका 2 ऑर्डर दिया है, तो इन्हीं 2 को आप याद रखिए। इसे आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन बेसिक ऑर्डर से कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।